क्या भाई पहला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पारे का मिश्र धातु पूछा आपसे, क्या रहेगा? अमलगम। पारे का मिश्र धातु है अमलगम, लिख लेना अमलगम। पहले का सही आंसर, पहले का सही आंसर रहेगा कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर 4, पारे का ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ठीक है, पहले इधर दिखाओ रे बोर्ड में, यहां तक दिख रहा? यहां तक, यहां तक, और यहां से इधर, इधर दिख रहा पूरा? ठीक, चलो पारा, पारा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते। पारे का सूत्र क्या था? संकेत Hg है ना। पारा, पारा क्या है? एक रासायनिक तत्व है। क्या है ये? रासायनिक तत्व है। पारा एक रासायनिक तत्व है। इसका रंग पूछा आपसे कैसा होता है तो सफेद। कैसा होता है? सफेद और चमकीला। पूछे जो पारा होता है, पारे का, पारे की अवस्था कैसी होती है? पारे की अवस्था होती है सफेद और चमकीला होता है। इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछ ले, पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80। द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 200। पारा कमरे के ताप पर कैसा होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका एक ही कारक आपको सीने बार, और भी है लेकिन मेन यही है सीने बार। अच्छा, आपसे पूछे थर्मामीटर में, थर्मामीटर या आपका एक और आता है बैरोमीटर। थर्मामीटर या बैरोमीटर में क्या भरा हुआ रहता है? कौन सा द्रव भरा रहता है? तो पारा। एक पारा हो गया। एक को लिखना सोडियम। सोडियम के बारे में जानकारी लिखना। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपसे पूछे कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। कितनी होगी? 23। जो सोडियम होता है इसका उपयोग काय में करते हैं अपन? उपयोग, सोडियम का उपयोग करते हैं हम सोडियम लैंपों में। काय में? सोडियम लैंपों में। जब रास्ते में जाते हो तो एकदम गाड़ियों की टार्च से लैंप चमकने लग जाते हो, चमकते क्या? तो वहां पर उसमें भरा होता है सोडियम। क्या भरा होता है? सोडियम। और फोटोग्राफी में भी किसका उपयोग करते हैं? फोटोग्राफी में फिल्म के रूप में, फिल्म, हाँ फाइल को फिल्म के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का। आपसे पूछे चाकू से काटी जा सकते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? सोडियम। और सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में। केरोसिन में रखने जाने, हाँ खुले में रखो तो क्या हो जाएगा? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन में डुबो कर रखते हैं किसको? सोडियम को। सोडियम के अलावा एक को लिखना मैग्नीशियम, Mg। Mg, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। डायरेक्ट लिख रहा हूं। और द्रव्यमान संख्या होती है 24। डायरेक्ट लिख रहा हूं दोनों का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 24। आपसे पूछे मैग्नीशियम की अवस्था कैसी होती है? चमकदार होता है। चमकदार, चमकदार होता है। और कौन से कलर का होता है? भूरे कलर का। चमकदार और भूरे कलर का होता है। यह इसकी अभिक्रिया कैसी होती है? उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता होती है इसकी उच्च, उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। आपसे पूछे पौधों में कौन सी धातु होती है? पत्तों में बताया था मैंने, क्लोरोफिल के रूप में, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम होती है। आपसे पूछे पटाखे जब जलते हैं तो पटाखे ऊपर जाते हैं तो चमकते हैं कि चमकते हैं? पटाखों में चमक, चमकीली रोशनी, हाँ 12। इसका परमाणु क्रमांक 24। इसका द्रव्यमान संख्या है। अभी यार बोला मैंने डबल डबल नहीं लिखूंगा, बार बार लिखू क्या उनको? तो पटाखों में चमकीली रोशनी किसकी होती है? तो किसकी होती है? मैग्नीशियम की। पटाखों में चमकीली रोशनी। और फोटोग्राफी में यौगिक के रूप में, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में
यौगिक के रूप में, फोटोग्राफी में यौगिक के रूप में, और जली हुई त्वचा के उपचार में जली हुई त्वचा के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम का। और एक को लिखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका तत्व है? तो किसका, ऐसा वो बोलता है अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट अगला लिखना एक और, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक लिखना 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। कहाँ पाया जाता है ये? हड्डी और दांतों में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैल्शियम लिखना, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 और द्रव्यमान संख्या 40। क्या रहेगा? 20 दूना 40 ही होगा। 40। और कहां पर पाया जाता है? हड्डी और दांतों में। हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। और लिखना है ये कौन सी धातु है? तो क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी धातु है? क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? कैल्शियम। धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग करते हैं? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम का। दूध में कौन सी धातु पाई जाती है? दूध में सर्वाधिक मात्रा में, दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। अगला लिखना आयरन। आयरन Fe। आयरन का संकेत होता है Fe। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe। और आयरन का परमाणु क्रमांक लिखना कितना होता है? 26। द्रव्यमान संख्या 56 कितना होती है? 56। द्रव्यमान संख्या 56, परमाणु क्रमांक 26 लिखना। इसका लैटिन शब्द पूछा जाता है। लैटिन शब्द क्या होता है? लैटिन भाषा में इसे क्या बोलते हैं? फेरम। क्या बोलते हैं इसको? फेरम। फेरम, हाँ फेरम। फेरम, फेरम किस भाषा में बोलते हैं? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में आयरन को फेरम कहा जाता है। लैटिन भाषा में आयरन को फेरम कहा जाता है। इसके अयस्क वेरी आईएमपी है, मैंने लिखा भी है पहला, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका है? इसके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट, और एक और होता है डोलोमाइट और सिडाराइट। सिडाराइट, सिडाराइट, लिमोनाइट। लिमोनाइट एक बार देखना था, अगर डोलोमाइट इसी का है क्या, कहीं गलत तो लिख दिया मैंने, ये चेक कर लेना एक बार बस। अब अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको कई सारे प्रश्न मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को कहा जाता है? क्या कहेंगे? तात्कालिक वेग। क्या बोलेंगे? तात्कालिक वेग। दूसरा ऑप्शन का पहला सही, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहला, तात्कालिक वेग। क्या रहेगा? तात्कालिक वेग। अच्छा तात्कालिक वेग है, ठीक है, वेग तो हमने पढ़ लिया। कार्य करने की दर किसे बोलते हैं? कार्य करने की दर क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति, कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति। शक्ति का संकेत पूछे तो P। क्या होता है? P। इसी प्रकार से मुझे बताओ, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन है संवेग। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण। बहुत बढ़िया। त्वरण का संकेत क्या होता है?
ए। शक्ति का सूत्र लिख लेना एक बार। शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर W बटे T, यानी कि इसका या तो हम मात्रक जूल बटे समय लिख सकते हैं या फिर वाट। क्या बोल सकते हैं इसको? वाट। और त्वरण का मैंने पहले लिखा रखा आपको। ये बताओ मुझे 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट बराबर 1 किलोवाट बराबर, ये तो 3000 आएगा। एक किलोवाट बराबर और 1 मेगावाट बराबर, और एक और बताना 1 अश्व शक्ति बराबर। 746 वाट। तो याद रखना 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, 10 की घात 3, और 1 किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, और 1 वाट बराबर बताओ 3 है? कितना? 300? नहीं, 1 जूल, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह मोबाइल दो ना यार किसी का, दूसरे का, इसका बंद हो रहा बार बार, और पीछे से मोबाइल दो किसी का। ब्राइटनेस चल रख रखी इसकी पहले। पादप में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, क्या होता है? जल। पादप में जाइलम जल के परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा आपका जल। हाँ, खनिज थोड़ी आता है। क्या बोल रहा हो कि जाइलम परिवहन के लिए, हाँ खनिज भी आता है, फिर सही बात है, छाल और खनिज में आता है, सही, राइट है, राइट है। तो जाइलम क्या है भाई बताओ मुझे? जाइलम क्या है? और एक और ये क्या है? फ्लोएम भी क्या है? दोनों क्या है? उत्तक है, संवहनी उत्तक। हाँ लिख लो, संवहनी उत्तक है, संवहनी उत्तक। जाइलम और फ्लोएम क्या है? दोनों संवहनी उत्तक है। और फ्लोएम का कार्य बताओ। जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। तो फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन करेगा? भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। अच्छा बताओ, फलों के कुछ खाने योग्य भाग बताओ मुझे। बताओ, अनार का कौन सा भाग खाते हैं? वो टेस्टा? अनार का टेस्टा यानी कि बीज, टेस्टा वाला भाग खाते हैं यानी कि बीज। और लीची का खाने वाला भाग बताओ। एरिल। लीची का एरिल, राइट। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। नींबू और संतरा का बताओ। जूसी है। जूसी है, राइट। नींबू और संतरा, और एक और होता है मौसमी। मौसमी, मौसमी आता है। मौसमी बोलते हैं इसको, मौसमी। रोम या जूसी हेयर, जूसी हेयर। और बताओ, धान का खाने योग्य भाग, मक्का का खाने योग्य भाग, ज्वार का खाने योग्य भाग, और नारियल का खाने योग्य भाग। नारियल का तो भ्रूण कोश है। हाँ, तो तीनों चारों का साथ में तो क्या रहेगा? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, इन सबका खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। बड़ा आगे अंगूर का बता दो मुझे। यहीं पर अंगूर का यहाँ लिख रहा हूं साइड में, अंगूर। अंगूर का खाने योग्य भाग फल बित्ती, पूरे ही फल खा लेते हैं, फल बित्ती। अंगूर का खाने के बाद फल बित्ती। सेब और नाशपाती का बताओ। सेब और नाशपाती का बताओ। सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाते? सेब और नाशपाती पूरे खाते। पुष्पासन बोलते इसको, पुष्पासन। पुष्पासन बोलते, क्या बोलते इसको? पुष्पासन। जिसके बीज छोटे छोटे होते उसका पुष्पासन वाला भाग खाते अपन। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैंने इसी के बीच में आपको एक प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया बताई थी, मुझे वो समीकरण बता दो आप, तो बस, ज्यादा कुछ मत बताओ। बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण एक बार वो बोलना भाई, जिसको याद है, जिसको नहीं याद है देखना ध्यान से। 6CO2 और प्लस 12H2O किसका? क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। C6H12 और 6, ये क्या होता है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? 6H2O बनता है और प्लस O2 बनता है। क्या बनता है? 6O2 बनता है। ठीक है, क्या बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 के 4। बेकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है? बेकेलाइट का
फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। चौथे का ऑप्शन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपके 2, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर 2 फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा मुझे बताओ मीथेन को क्या बोलते हैं रासायनिक सूत्र में? मीथेन का रासायनिक नाम बताओ। मीथेन का रासायनिक नाम मार्श गैस मार्च गैस या वो या सूत्र है तो इसका क्या CH4, CH4 CH4 भी इसको बोलते हैं, या फिर फायर टेम्प, क्या बोलते हैं इसको? फायर डैम्प। अच्छा एक है आपका MIC का फुल फॉर्म बताओ। मिथाइल आइसो साइनाइड साइनाइट। कहाँ पर फूटी थी है? वो भोपाल दिल्ली हाँ भोपाल में। और इसका सूत्र क्या होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का? C2H3NO, मिथाइल आइसोसाइनाइट। पायरीन क्या होता है? पायरीन क्या होता है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CCl4। क्या होता है? CCl4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो और कुछ रासायनिक नाम हम देख लेते हैं, जैसे आयोडोफार्म का रासायनिक नाम क्या है? पहले तो ट्राई आयोडोमीथेन। क्या है? ट्राई आयोडोमीथेन CHI3 इसका सूत्र होता है। क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम बोलो पहले तो। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। क्या होता है? CHCl3। यूरिया का बताओ। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइट। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइट और इसका सूत्र है CH4N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा TNT का फुल फॉर्म बता, पूछा जाता है TNT का और TNB का, दोनों को। TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटाइलिन किसका फुल फॉर्म होता है? ये TNT का। और TNB का फुल फॉर्म याद रखना ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसे बताओ एक और मुझे। सिरका क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? CH3, कल भी लिखा था CH3COOH किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट आगे बढ़ो और लिखो कुछ और रासायनिक नाम लिखना आप इसी में अभी तो। और लिखना जैसे नीला तोता किसे कहते हैं? नीला तोता किसे कहते हैं? नीला तोता कैसे? बेरियम सल्फेट को। किसको बोलते हैं? बेरियम सल्फेट को। इसका सूत्र बेरिया MPa BaSO4 2N, हाँ, या फिर 2 प्लस इसका एक बार सूत्र देना। देखे सूत्र पुराना लिखा रहा है मेरा, गलत सूत्र लिखा रहा है। इसका सूत्र पूरा लिखना आप खुद। नीला तोता एक और है सफेद तोता। नीला तोता, सफेद तोता और एक और होता है हरा तोता। नीला तोता को बेरियम सल्फेट बोलते हैं, सफेद तोता को बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? जिंक सल्फेट। इसका सूत्र है ZnSO4 7H2O। और हरा तोता का सूत्र होता है Fe, इसको बोलते हैं पहले तो फेरस सल्फेट। हाँ सल्फेट, धनिया के पाउडर में है ना। FeSO4 7H2O। क्या? हरा तोता फेरस सल्फेट FeSO4H2O। एक होता है हार्न सिल्वर। ये क्या होता है भाई? हार्न सिल्वर, इसे बोलते हैं AgCl को।
हार्ड में सिल्वर का क्या होता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर, फुल फॉर्म पूछता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अम्लराज किसे बोलेंगे बताओ? एसिटिक अम्ल। अम्लराज, अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? एसिटिक अम्ल को। सूत्र बताओ। एसिटिक अम्ल का HNO HCO है। प्लस 3HCl के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? अम्लराज। और फुल फॉर्म इसका सूत्र बताओ एक और। रुको। है अम्लराज। या तो इसको भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। एक और होता है H2SO4 है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसको भी बोलते हैं ना अम्लराज। दोनों का अलग अलग आधार है, उसका आधार बताएंगे फिर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। पासवर्ड बता रहे इसके 9660। नेक्स्ट, पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन। पांचवा नहीं हुआ, चौथा हुआ, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या है? पांचवा है पॉलीमर की विशेषताओं में से एक विशेषता है पॉलीमर। ये जो लिखा रहे हैं यहाँ पर वेरिया एमपी, आप ध्यान देना, इसमें से एक आप लिख लेना, ठीक है। पांचवा का आपका सही ऑप्शन रहेगा उच्च वृद्धि, ठीक है, उच्च वृद्धि, ठीक है। ये इतना याद रखना है इसमें बस। छठा बताओ, बस बहुत है इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन इधर का हो गया सबके। ये जो लिखा रहे इनको कर ही लेना था तुम बैठे बैठे, चाहे तुम जीके करो मत करो, पर साइंस तो पूरी करके रखना, ठीक है। जीके का एक बार मैं इतना रिस्क नहीं लेता हूँ, लेकिन साइंस का पूरा रिस्क लेता हूँ। साइंस पूरी बैठा देते हैं अपन, लेकिन जीके क्या है कि जीके यथार्थ होता है, जीके में चक्कर पड़ता है, फिर भी कोशिश करते हैं ये मेन चीजें ढूंढ के लाने की। छठा क्वेश्चन है, एक घर की छत से धरातल की ओर, एक घर की छत से धरातल की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, कब होगी? धरातल को स्पर्श करने से पहले, तत्काल पहले, राइट। ऑप्शन नंबर स्पर्श करने से तत्काल पहले, मतलब तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। मतलब छठे का आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा तीसरा। इसमें लिखना धरातल को स्पर्श करने से पहले, धरातल को स्पर्श करने से पहले, धरातल को स्पर्श करने से पहले। इसी के विषय में मुझे कुछ बताया, हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमने देख लिया एक बार पहले, ठीक है। सूत्र भी आपको याद होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का mgh। क्या था? mgh। यहाँ पर मुझे बताओ अब केंद्रीय बल क्या होता है? अब केंद्रीय बल ये कहाँ क्यों लगता है बताओ मुझे? केंद्र के विपरीत के केंद्र के बाहर? केंद्र के विपरीत लगता है। क्या लगता है? जो विपरीत लगेगा, केंद्र के विपरीत बल लगेगा, उसे बोले अब केंद्रीय बल। जैसे कि कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन में आता है कौन से निम्न में से अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ऐसा पूछेगा हो। तो एक तो वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन क्या है? आपके अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। एक और आता है दूध, दूध से मक्खन निकाल देना, खाड़ी छाछ, है ना, या फिर छाछ, छाछ निकालने की मशीन। ये सब क्या होते हैं? अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल को एक और नाम से जाना जाता है छद्म बल। छद्म बल भी इसे कहते हैं, ठीक है। अपकेंद्रीय बल को छद्म बल भी हम कहते हैं। एक और होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है भाई? तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ होता है? केंद्र के समीप, यानी कि केंद्र के और केंद्र की ओर, ऐसा बोलना, केंद्र की ओर। जो केंद्र की ओर लगता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जैसे सूर्य की परिक्रमा कौन लगाते हैं? सूर्य की परिक्रमा कौन लगाते हैं? सभी ग्रह। सभी ग्रह किसकी परिक्रमा लगाते हैं?
सूर्य की, तो एक केंद्र से बंधे हुए हैं। और जब आपको पता है जब हम ऐसे गाड़ी चलाते वक्त हम हमेशा कई मोड़ आता है तो मोड़ में ऐसे झुक कर नहीं जाते हैं, है ना। मान लो यहाँ से कोई ऐसे टर्न लेना है, ऐसे जाकर ऐसे टर्न लेना है, तो ऐसे टर्न लेना है तो मान लो यहाँ से रोड जा रहे हैं, टर्न लेते तो आपको थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से झुकना पड़ेगा। तो आप किधर की ओर झुक रहे हो? केंद्र की ओर। किधर झुक रहे हो? केंद्र की ओर। आप में कौन सा बल लग रहा है उस टाइम पे? आप अभी केंद्रीय बल। कौन सा बल लग रहा है? अभी केंद्रीय बल। मान लो आप ऐसे नहीं झुके, न्यू एकदम मैं तो झुकू जा कहीं भी कर ले, तो ले सीधा पड़ जाएगा है। ऐसा अधिकतर होता है घाटियों पर। कहाँ होता है? घाटियों पर। घाटियों पर क्या होता है कि बैलेंस नहीं बनता है। घाटियों पर क्या होता है, और हमेशा ध्यान रखना वहां पर जो इंजीनियर होता है, अगर पागला ऐसा पगला इंजीनियर होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे एकदम सीधा रोड बना करेगा। जबकि हमें मुड़ना ऐसे है, तो मुड़ना ऐसे तो हमें थोड़ा सा उसे समतल देना पड़ेगा रोड को, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डाल देना पड़ेगा, तब जगह हम ऐसे कट पाएंगे। मान लो ऐसा रोड दे रहेगा, उसने हम न्यू मोड़ तो मुड़ी नहीं गाड़ी, तो फिर भी तो ले जाओ भरा जाए बागड़िया में। अपने यहाँ होता है अधिकतर ये सकराम घाटे पर, ठीक है। पहले होता, अभी यहाँ बैलेंस नहीं बना, अभी थोड़ा सही कर दिया। अच्छा, पहले ज्यादा होता था, पहले ज्यादा यूं सीधा रहता हो तो कुछ ज्यादा ही होते थे एक्सीडेंट। कोई कारण होता उस चीज का, भले हाँ कोई कारण होता उस चीज का, ठीक है। अब खैर वो अलग बात है कि देवी देवता की बात अलग होती है, लेकिन कुछ अपना भी फर्ज बनता है, इसलिए बात बता रहा हूँ। तो लिख लेना इसमें क्या लिखोगे? जब कोई सड़क पर मोड़, जब सड़क पर मोड़ आता है तो गाड़ी को झुकाना पड़ता है। नहीं झुकाओगे तो सीधे जाओ कूड़ा में, जे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, एक विमाहीन भौतिक राशि है, कौन सी है? ऐसा तो उसका ये है, पर कौन का मान कौन का? तो रेडियन स्टेरेडियन है ना डांडो, है। गन का है, गन का भी है, फिर किसका नहीं भी तो रहता है सर। है? कौन सी ऊष्मा है इसमें? गुरुत्व का नहीं होगा। विशिष्ट गुरुत्व कौन सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हाँ, विशिष्ट गुरुत्व का नहीं होता है। विशिष्ट गुरुत्व होता है वो अलग, गुरुत्व अलग होता है, विशिष्ट गुरुत्व है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन गुरुत्व 7 का हाँ हाँ, गुरुत्व अलग होता है ना, तो गुरुत्व की होती है। गुरुत्व की तो होती है ना, लेकिन ये विशिष्ट गुरुत्व है। ये क्या होता है ये हमें थोड़ी पता है कि विशिष्ट क्या होता है। फिर अच्छा, मुझे कुछ अदिश राशियां बता देना आप। अदिश राशियां, अदिश राशि और सदिश राशि को हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें, ताकि आपको याद रहे। अदिश राशि किसे बोलते हैं? जो जिसकी क्या होती, दिशा नहीं होती। हाँ, जिसकी कोई दिशा नहीं है वो क्या है? वो अदिश राशि है। जैसे गति, द्रव्यमान, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, समय, तापमान, तापमान, कार्य, ये सब की क्या होती है? कोई दिशा नहीं होती। दाब, कहीं भी चले जाते हैं। आवेश, घनत्व, घनत्व और आयतन, ये सब क्या भाई? अदिश राशियां। और सदिश की तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी, व और ब। जहां भी आपको व और ब दिखे फट से सदिश में आ जाओ। वेग, विद्युत धारा, बल, बल, विस्थापन, विस्थापन, विद्युत धारा, संवेग, संवेग, त्वरण, त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? सदिश राशियां, ठीक है। ये चीज याद रखना। और यहाँ से मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया था, उस टाइम पे दिखाया था हाँ, इकाइयाँ, इकाई की सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी इकाइयाँ है ना, मीटर की। मीटर की बड़ी और छोटी इकाई आपको याद होनी चाहिए। एक तो कहाँ से शुरू होता है? डेका से। और छोटी वाली भी आपको याद होनी है, छोटी वाली। और इसका पूरा 5-6 नाम लिख लो, आप लिख लो। क्या कहता है? डेका, डेका वाला, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। यही था। 10 की पावर का शुरू होती है? 10 की पावर 1, 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर
12, 15, 10 की पावर 18। ठीक है, 10 की पावर 1 को डेका बोलते हैं, 2 को हेक्सा बोलते हैं, हेक्टा बोलते हैं, किलो को 3, मेगा का 6, गीगा का 9, टेरा का 12, 15 का पेटा और हेक्सा का 18। और यहाँ से छोटी इकाइयाँ बोलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, फेमटो, एटो, फेमटो और एटो। 10 की पावर -1, -2, -3, -6, 10 की पावर -9, -12 और 10 की पावर -18। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन, की बात क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। नीचे ये टेका के सामने। डे का नाम सुन लो, अरे जिसके सामने आपके उधर। डे का, ये तो बड़ी आगे क्या लिख रखा है? बड़ी इकाई, मीटर की बड़ी इकाई और मीटर की छोटी इकाई। ठीक है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, किरणें आएगी, किरणें। क्वेश्चन नंबर 8, हो गया भाई, इधर का हो गया, करो इसको फटाफट। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। याद होना चाहिए थोड़ा आपको, जल्दी जल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? कैंसर के लिए, कैंसर के लिए गामा, हाँ, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश तरंगे या एक्स किरणें। गामा, तो क्या सही है इसका? गामा। तो ऑप्शन नंबर 8 का, एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही होगा आपका। सर आए 8 का आंसर सही होगा आपका। गामा किरणें कौन सी ऑप्शन है? पहला ही सही है इसका। ठीक है, चलो इसके कुछ किरणें में लिखा देता हूं। 7 प्रकार की जो किरणें होती है, कौन कौन सी? एक तो गामा किरणें, गामा के लिए, एक्स के लिए, गामा का संकेत वाई है ना, वाई जैसे होता है। एक्स होती है एक्सरे, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण होती है, तो यूवी बोलते हैं इसको, यूवी। दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, जो नॉर्मल प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश। एक होता है अवरक्त, एक होता है आपका लघु रेडियो, एक होता है आपका दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो। ठीक है, ये कितने प्रकार की? 3, 3, 6 और 2, 8। कितने होगी? 8 प्रकार की। 8, कितने प्रकार की किरण होगी? ये 8 प्रकार की। ये 8 प्रकार की किरणों के बारे में आपको याद होना चाहिए। पहली किरण देखना, गामा। गामा को बोलते हैं, गामा का संकेत भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, ऐसे संकेत होता है इसका। गामा की खोज किसने की? पॉल विलार्ड ने। किसने की? पॉल विलार्ड ने इसकी खोज की है। किस काम आती है? तो कैंसर के इलाज में, कैंसर इलाज में इसका कार्य होता है। कृत्रिम रेडियो में, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में, रेडियोधर्मिता में। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज की रोंटजन ने, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। और इसका कार्य क्या होता है? छुपी गोली को निकालने में, या हड्डी टूटी हड्डी को देखने में, और छुपी गोली को निकालने में, शरीर से छुपी गोली को निकालने में। हाँ, अंदरूनी चोट में ना। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की है। किसने की है? रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। इधर हो गया। कहाँ लिखना? अभी ये लिखना है क्या तुम्हारा? पिको, फेमटो, एटो, फेमटो, एटो, पिको, फेमटो, एटो। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की। किस काम में आता है? पराबैंगनी किरणों का कार्य क्या होता है? तो बैक्टीरिया मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया मारने में, किसका उपयोग होता है?
पराबैंगनी किरणों का। और उंगली का निशान दिखने में, उंगली का निशान पता लगाने में, निशान का पता लगाने में, और अदृश्य लिखाई में। अदृश्य लिखाई में किसका उपयोग होता है भाई? ये होता है आपका पराबैंगनी किरणों का। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने किसने की है? जो नॉर्मल प्रकाश होता है, ये प्रकाश आपको दिख रहा है नॉर्मल, वो होता है दृश्य प्रकाश। कहां पर होता है? उपयोग होता है इसका विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में और सोडियम लैंप में। सोडियम लैंप में एक और तत्व था, तत्व कौन सा था बताओ मुझे? क्या? ऐसा कौन सा तत्व था सोडियम लैंप में उपयोग होता था? वो CF क्या बोलते हैं? CFC तो अब यार लिखा था मैंने तत्व। तत्व लिखा है था। हाँ, रुको। सोडियम लैंप में सोडियम का डांडो, अभी हल तो लिखाया, वही नाम हो रहा उसका तो। अरे सोडियम आपने बोला एको हाँ, वो एक- लिखा है ना। अरे वो तत्व लिखा ही था ना, एक ये दृश्य प्रकाश आ गया, तो लैंपों में किसका उपयोग? दृश्य प्रकाश है सोडियम का। नहीं ये सोडियम तो बता था आप पूछ रहे ना। आवरत आवृत होता है। आवृत किरणों की खोज की किसने की? हर्शेल ने। किसने की? हर्शेल ने। इसका उपयोग कोहरे में देखने के लिए, कोहरे में या कोहरे में देखने के लिए, हाँ, या टीवी के रिमोट में। टीवी रिमोट में देखा है कभी कि आपने किरणें देखी टीवी रिमोट की? है? हाँ, तो देख लिया। कैसे देखी? कैसे देखिए नहीं देखी? चेंज हो जाता ना मोबाइल अरे डांडो, के ऐसे मोबाइल कैमरा लेना, मोबाइल का कैमरा चलाना और टीवी का रिमोट चलाना, अंदर से ऐसे जब बत्ती जलेगी तो आपको किरणें दिखेगी उसकी, ठीक है? किरणें दिख जाएगी उसकी। टीवी रिमोट, और टीवी रिमोट के अलावा देखना इसमें और कहाँ पर होता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में जो आपके अंधेरे के कैमरे आते हैं, अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाते हैं। हाँ, अरे वो जो आपके बाहर लगे होते हैं घरों के बाहर रात के लिए, अंधेरे के लिए, सीसीटीवी है ना, वो उसमें कौन सी किरणें होती है? अवरक्त, ठीक है? साफ देखने के लिए, साफ देखने के लिए। लघु रेडियो तरंगे, इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज इसकी खोज की। लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। उपग्रह और संचार में, उपग्रह व संचार में इसका उपयोग करते हैं। किसका? लघु रेडियो का। और दीर्घ रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने इसकी खोज की है। हाँ, और इसका उपयोग करते रेडियो व टीवी संचारण में, रेडियो और टीवी संचारण में इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो दीर्घ रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट क्या रहा? इसका पैटर्न क्या था? में 60 अच्छा बात है लोग मेरे सर आपको नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन क्या है? किसी निकाय का वेग नहीं बदला जा सकता। आकार बदल के नौवां का ऑप्शन क्या रहेगा देखना, नौवां का ऑप्शन रहेगा 2। क्योंकि देख चाल गति बदल के कुछ भी लिखा है। चलो तुम सब पढ़कर आए हो लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता बस, हाँ सर। है ना? पीछे की बातें याद रखा करो, आकार बदल के पीछे की बातें याद नहीं रहेगी चक्कर पड़ेगा। यदि पीछे की बातें याद नहीं रहेगी तुम्हारा चक्कर पड़ेगा। इसलिए है कुछ बातें ऐसी होती है जो भूल जानी पड़ती है। एक साथ लिख गयो सर। तो साल भर क्या होता है, कुछ तो याद होगा ना उसमें से। भाई याद है तो इतना तो बोला था। ये तो हमारे ना 7-8 पेज की थी ये सारी की सारी। अब आप उन्हें 8 लाइनों में कर दी उन्हें तो। अब हमने तो कितने पढ़े थे? हाँ वो तो आपके 1.5-2 पेज के थे पूरे अब क्या। हाँ ये तो मेन चीजें है ना बस। वो भी एक तो याद थी मैं, और कोरे वाली भी याद है। अभी हम इसको पढ़ते हैं ना, इसको फिजिक्स में पढ़ते और बढ़िया अच्छा मजा आता है इसको पढ़ने में। कोई मजा नहीं आता, बहुत रोना जाता है, याद भी नहीं होते। इसको ये याद नहीं होते, ये बहुत अच्छे याद होते हैं। सर अभी इनकी तरंगेरी मैं हाँ तरंगेर भी याद करवाते हैं। बोलो कि वेतन क्षमता बताओ। हाँ वही इतनी अच्छी तरीके से याद करो तो मैंने पढ़ाया भी यहाँ पर मुझे याद है। मतलब बस आप मुंडे पे बोलोगे ऐसी तरंगे है, बस मुंह पे याद रहेगी आपको ये सब। जैसा भी अपनों ने याद किया ना इधर का, ऐसे ट्रिक से सब याद करो बस। बस आपको वही तो तरीका है, स्कूल में ऐसा तरीका नहीं बताते बस रटा है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन,
नोवा का ऑप्शन नंबर देख लेना, उसमें सही बता देता हूं मैं। नोवा का सही होगा दूसरा, निकाय का आकार बदलकर। क्या रहेगा? निकाय का आकार बदलकर। और नोवा ये खत्म, 10 ले लो। नोवा खत्म करो, 10 ले लो। चलो हटो, मत आटो दे दो। 10वां ऑप्शन, 10वां क्वेश्चन देखना। 10वां क्वेश्चन है, अस्थि कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निकट होती है जो निम्न से बना होते हैं। अस्थियां किसकी बनी होती है पूछ रहे डायरेक्ट। कैल्शियम आएगा। रोज ही बता रहे अपन, और बताओ क्या आएगा? फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, राइट। रोज ही बता रहे, कल भी बताया मैंने तो यार। हड्डियों में क्या क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, रोज ही तो बता रहे अपन। कैल्शियम एक तो ब्लॉक कर देता। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों था। चलो यहाँ पर कैल्शियम के और क्या आएगा? और फिर फास्फोरस, ठीक है। तो इसमें हम कुछ देखते हैं अध्ययन, है ना। लास्ट क्वेश्चन में सारे अध्ययन देख लेते हैं आज हम। इन अध्ययन का आप याद करके लाना भाई, ठीक है। अध्ययन देख लो सारे, जितने भी अध्ययन है देख लेना। सबसे पहले जंतु विज्ञान का अध्ययन, जूलॉजी। आवाज नहीं रही। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या होगा? जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान का बताओ। वनस्पति विज्ञान का क्या रहेगा? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान का बॉटनी। एपी कल्चर किसका है? एपी कल्चर किसका है? मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसा पूछेगा आपसे, तो एपी कल्चर। वीटी कल्चर किसका है? वीटी कल्चर किसका अध्ययन होता है? तो वीटी कल्चर होता है आपके अंगूर उत्पादन का। अंगूर उत्पादन का वीटी कल्चर। सेरी कल्चर किसका है? वो रेशम की कीड़े वाला है। हाँ, रेशम कीट। रेशम की। सेरी कल्चर किसका है? रेशम कीट उत्पादन। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर। पीसी कल्चर किसका है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसका अध्ययन है? पीसी कल्चर अध्ययन किसका है? पीसी कल्चर। यह मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी, राइट। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। कीटों का तो नहीं होता कहीं? नहीं, पक्षियों का होता है ना। पक्षियों का अध्ययन या कीटों का अध्ययन दोनों आता है, कीटों का भी आता है। ऑर्निथोलॉजी हो गया। और एंटोमोलॉजी। एंटो, हाँ, वायु या कीट। एंटोमोलॉजी, हाँ ये होगा कीटों का। ये तो पक्षी का है, कीटों का। कीटों का अध्ययन। एंटो और एमी दोनों अलग अलग होते हैं। एक वायु हाँ। का अध्ययन होता है, एक कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी। और एक और रहेगा अगला, अगला लिखना पोमोलॉजी किसका है? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किसका अध्ययन होता है? ये होता है सब्जियों का। सब्जियों का अध्ययन क्या होता है? ओलेरी कल्चर। एंथोलॉजी किसका? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका है? पुष्प का। फूलों का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला ऑन्कोलॉजी किसका? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। किसका होता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किसका अध्ययन होता है? उद्यान का। हार्टिकल्चर किसका अध्ययन होता है? उद्यान का। माइकोलॉजी किसका था? माइकोलॉजी तो कवक। कवक का। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी अभी लिखा है मैंने। और शेवालों को क्या था? फाइकोलॉजी। पेडोलॉजी बता। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा, मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा, यानी कि पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। डर्मेटोलॉजी बताओ। है ट्रामेटोलॉजी। ट्रामेटोलॉजी।
ट्रामेटोलॉजी घाव का अध्ययन। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रामेटोलॉजी। एक दो और ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर। फाइकोलॉजी तो हम लिख लिया। साइटोलॉजी बताओ। कोशिका। साइटोलॉजी किसका अध्ययन था? कोशिका का। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। ठीक है, ये अध्ययन कुछ याद रखना मेन। तो ये पक्षियों का क्या है? पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी। कीटों का है आपका एंटोमोलॉजी। तो वायु का गया। अभी तो बहुत सारे हैं, फिर आएंगे तो बीच में बता देंगे, लेकिन कुछ कुछ तो ये लिख के लाए। एनिमोलॉजी होगा। हो गया? धूम सिंह हो गया?